मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को खुदा यीशु मसीह के नाम से सलाम। उम्मीद करता हूं कि आपके ये दिन, जो 40 दिन पवित्र दिन जिसमें आप लोगों ने प्रवेश किया है, अच्छे जा रहे होंगे और आप और बेहतर खुदा के वचन को, खुदा की बात को, खुदा की आवाज को समझ पा रहे होंगे। आज मैं आपके साथ आया हूं एक और बरकत की बात लेके 7वें दिन में, और ये बरकत की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले एक हल्का सा रिकैप ले लें कि हम लोग ने गुजरे दिनों में जाना कि लेंट में कौन सी 3 चीजें जरूरी होती हैं: दुआ, उपवास और देना। आज जब मैं दुआ की बात आपसे दोबारा करने आ रहा हूं तो चिंता ना करिए कि कुछ मैं रिपीट नहीं करूंगा, परंतु जो खुदा ने मेरे से बात की वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। कभी कभी दुआ को हम अपनी एक कार्य वाली लिस्ट में रख लेते हैं। हमने नहा लिया, हम उठ गए, हमने नहा लिया, हमने खा लिया, हमने दुआ की, हम अपने काम पे चले गए। हम लोग ने दुआ को एक टू डू लिस्ट वाला काम बना दिया है। हम लोग समझते नहीं हैं कभी कभी कि दुआ बैठ के खुदा से बात करने का समय होता है, उसके वचन से बात करने का समय होता है, उसका वचन आपसे बात करे, ये वो समय होता है। और कुछ लोग इसको कहते हैं क्वाइट टाइम। व्हाई क्वाइट टाइम इज नेसेसरी? क्वाइट टाइम आपका जरूरी होता है जब आप हर शोर से दूर, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर, अपने फोन को दूर रख दीजिए, अपने लैपटॉप को, अपने टीवी को दूर रख दीजिए और खुदा से रूबरू बैठ के बात करिए। वो खुदा हमारा महान है। हमें ये नहीं करना है कि हाँ हमारा दिन बहुत टाइट है, खुदा बाप आप जानते हैं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ। ये हमारे बाप तू जो आसमान में है, जैसे हमने रूटीन की प्रार्थना सीखी है वो हमने कर ली और हम चले गए। वचन खोला, एक जो वचन हमें अच्छा लगता है, जो वचन हमें आता है वो हमने पढ़ा, हम चले गए। कभी कभी हमारा दिन बहुत जाम पैक्ड होता है, कभी कभी हमारा दिन बहुत बिजी होता है और हम दुआ को समय नहीं दे पाते। दुआ आपका समय नष्ट करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए नहीं, परंतु वो आपके समय को बढ़ाने के लिए की जाती है। आपके पास समय की कमी हो, लेकिन मैं आपसे कहना मांगूंगा जितने समय की कमी हो, लेकिन उस खुदा के लिए थोड़ा समय और निकालिए। पिछले दिनों हमने बात की थी स्पेशल प्लेस की, एक्स्ट्रा आवर की। मैं आपको ले जाना मांगूंगा, निकलवाऊंगा दानियल नबी की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं वर्स। दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अंगूठी किस चीज पे लगी थी कि कोई और किसी प्रभु को प्रार्थना उपासना नहीं करेगा, परंतु राजा की मूर्ति की करेगा। यहाँ पे डैनियल को पता चल गया, तब भी वो गया और उसने अपनी रीति के अनुसार 3 बार जैसे वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना की। कैसे की? केवल उसने प्रार्थना की। क्या उसने कहा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये है, ये है? परंतु लिखा है उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की और धन्यवाद करता था और धन्यवाद किया। हमारी दुआओं में कभी कभी अक्सर एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट चली जाती है, धन्यवाद नहीं जा पाता है कि जो उसने हमारी पहले रिक्वायरमेंट की लिस्ट पूरी की थी, अभी भी वो पूरी करेगा। हम उसको कुछ नहीं दे सकते खुदा के लोगों, हम केवल उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर महान है। और जैसे दाऊद लिखता है अपने भजन में, भजन संहिता 31 और उसकी 19 वर्स में, भजन संहिता 31 उसकी 19वीं वर्स में, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। आहा, खाना अच्छा मिलता है, हम करते हैं ना,
हाँ मम्मी कितना अच्छा खाना बनाया है, होटल में गए खाना अच्छा मिला, हाँ कितना अच्छा खाना हमें मिला है। वैसे ही हमारा खुदा की भलाई हमारे लिए कितनी बड़ी है। हाँ तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तू हम लोग की सुधि रखता है। तू हम लोग को दरवैयों के लिए तूने जो अपनी भलाई रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। मनुष्यों के सामने उसने अपनी भलाई को प्रकट किया है। Don't quit praying, your miracles is in the works. दुआ करना ना छोड़िए, चमत्कार रास्ते में ही है। आज मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, एक और वचन आपसे पढ़ाऊं, फिर आपसे एक बात करूंगा। भजन संहिता उसका 16 बाब उसकी 11वीं वर्ष में लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इफ यू आर रेस्टलेस, अगर आप बेचैन हैं, आप दुखी हैं, कभी कभी होता है हम दुखी होते हैं, हम बेचैन होते हैं और हमारा कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन जब हम दुआ करते हैं, जब हम उसके समीप पहुंचते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, वो हमें आनंद की भरपूरी देता है। आज मैं आपसे विनती करना मांगूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप दुआ करते हैं थोड़ा समय और बढ़ा के अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट ना दे के, परंतु उससे बात करिए। क्वाइट टाइम कैसे करते हैं, क्वाइट टाइम क्या होता है, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि दुआ में आप समय और बिताएं। इसी के साथ खुदा आपको बहुत आशीष दे। कल लैंड के 8वें दिन में और बरकत की बात मैं आपके साथ लेके आऊंगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि आप जानते हैं जिसको ये आशीष दे सकती है। खुदा आपको बहुत आशीष दे, आपके सपोर्ट को बहुत आशीष दे। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं, मेरा परिवार में कलीसिया उनके लिए दुआ करेंगे और जरूर खुदा आपकी दुआओं को इन 40 दिनों में सुनेगा। खुदा आपको आशीष दे। शालोम, शांति और सलाम। जय मसीह।